अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपने मिर्चों के पौधे घर पे लगा रखे हैं ग्रो बैग में या कहीं पर भी, लेकिन आपके पौधे बड़े नहीं हो रहे, पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधों की ताजगी ख़त्म हो गई है और पौधे मुरझा रहे हैं, साथ में फूल नहीं आ रहे और इस तरीके से पौधों के ऊपर मिर्चें भी नहीं लग रही। आपके पौधों के ऊपर ना तो फ्लावर्स आ रहे हैं और ना मिर्चें लग रही हैं। पौधे एक ही जगह पे रुके हुए हैं और लगता है कि पौधे धीरे धीरे मुरझा रहे हैं। पौधों को आप पानी भी दे रहे हैं, खादें भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही। अगर आप मिर्चों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूँ। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से ही पौधों के ऊपर काफ़ी सारी नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, पीले पत्ते कम हो जाएंगे और बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। साथ में काफ़ी ज़्यादा नई ब्रांचेज आएंगी, ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है। ये फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स रिच है। इसे कैसे हमने तैयार किया है और इसे कौन कौन से पौधों में दे सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, जितने भी आपके सब्ज़ी वाले प्लांट्स हैं, समर वेजिटेबल्स में काफ़ी सारी सब्जियां लगती हैं, ख़ास तौर पे मिर्च के पौधे, शिमला मिर्च के पौधे, बैंगन के पौधे और कई बेलदार पौधे लगते हैं। अगर उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने पौधों को ज़्यादा टेम्परेचर में रखा है तो पौधे मुरझा जाते हैं। पौधे जो है वो उनकी पत्तियाँ सड़ जाती हैं। शदीद धूप की वजह से पौधे की पत्तियाँ जलना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह होती है कि पौधे की मिट्टी जो है वो ज़रखेज़ नहीं है। पौधे की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। जब भी कोई पौधा लगाएं तो उसके लिए कोशिश करें कि मिट्टी को अच्छे तरीके से बनाएं। जब तक आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बनेगी, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनेगी, तब तक आपके जितने भी पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं बढ़ सकती। उनकी ग्रोथ रुकी हुई सी लगेगी, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि पौधों की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और मिट्टी के अंदर जो मतलूबा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे को नहीं मिल पाते। बाद जो तीसरी बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि पौधों के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो इससे पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते। विटामिन सी उनको नहीं मिल पाता। प्रॉपरली विटामिन सी न मिलने की वजह से पौधे के ऊपर फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते और आपके पौधों की मिर्चें कम लगती हैं या फिर नहीं लगती। दोस्तों, पौधों की मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद इसमें आपने खादों का इस्तेमाल करना है। ऐसी खाद जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो। पौधे को ट्रेस्ड एलिमेंट्स का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आप पौधों को ऐसी खाद दें जिसके अंदर ट्रेस्ड एलिमेंट्स हों, जिसके अंदर मैग्नीशियम हो, आयरन हो, जिंक हो। ऐसी खाद जिसके अंदर पौधों को मैग्नीशियम मिल सके। मैग्नीशियम से क्या होगा कि पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो पीली नहीं होंगी और लश ग्रीन रहेंगी। साथ में फास्फोरस होना चाहिए जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। पोटाशियम होना चाहिए उस खाद में, जिससे क्या होगा कि पौधे की जो टहनियाँ होती हैं, जो ब्रांचेज होती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। अगर आपके पास ऐसी कोई खाद नहीं है और आप इसकी जगह पे केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा देर तक पौधे को सेहतमंद नहीं रख पाती। केमिकल खाद डालने से वक्ती तौर पे पौधा संभल जाता है, मगर बाद में वो मुरझाना शुरू कर देता है। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आपने फ्री में तैयार करना है घर पे, और इसके अंदर NPK का रेशो भी मौजूद है, यानी कि नाइट्रोजन भी इसके अंदर है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। मैग्नीशियम, आयरन, जिंक भी इसके अंदर मौजूद है। ताकत से भरपूर खाद है, फुली ऑर्गेनिक खाद है। बहुत आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं घर पे बग़ैर किसी खर्चे के। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये फर्टिलाइज़र हमने कैसे तैयार की है और इसका नाम क्या है। ये फर्टिलाइज़र है चावलों का पानी। ये लिक्विड जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही कमाल का लिक्विड है। इसके अंदर ट्रेस्ड एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चावलों के पानी को आपने ज़ाया नहीं करना। जब भी आप घर में चावल पकाते हैं तो सोक करने के लिए हम क्या करते हैं कि चावलों के अंदर पानी डाल देते हैं और वो तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट के बाद हम उस पानी को निकाल देते हैं। ये वही चावलों का पानी है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। ये फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और न्यूट्रिएंट्स रिच है। पौधों की मिट्टी के अंदर हर किस्म की कमी को पूरा करेगा। इस फर्टिलाइज़र के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। फर्टिलाइज़र को पौधों के ऊपर अप्लाई करते ही पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, ज़्यादा पत्तियाँ लगेंगी और वक्त पर आपका फ्रूट तैयार होगा। इस फर्टिलाइज़र को देने से पौधों के ऊपर ज़्यादा मिर्चें लगेंगी और मिर्चों का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। फ्रेश हरी मिर्च लगेगी। इसी तरीके से इस फर्टिलाइज़र को आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं और उनके ऊपर ज़्यादा मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी।
ये फर्टिलाइज़र पौधों को सेहतमंद रखेगी और इससे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, ज़्यादा मिर्चें लगेंगी, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, पत्ते लश ग्रीन होंगे और जो भी आपकी सब्ज़ी वाले पौधे हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट बनेगा। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अगर आप रेगुलरली गर्मियों के मौसम में अपने पौधों पे अप्लाई करते हैं तो इससे पौधों में ताजगी आएगी, पौधे की पत्तियां लश ग्रीन होंगी और वो पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे और मुरझाएंगे भी नहीं। पौधों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये बूस्टर डोज का काम करता है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अब हमने कैसे पौधों पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने करना ये है, तकरीबन ½ लीटर पानी लेना है किसी भी बर्तन के अंदर और ½ लीटर पानी के अंदर आपने ये 1 गिलास जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, राइस वाटर है, आपने इसके अंदर कुछ इस तरीके से मिला देना है। अब इससे क्या होगा कि ये डाइल्यूट हो गया है और पौधों की मिट्टी में अप्लाई करने से ही फौरी एब्जॉर्प्शन होगी और फौरी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अब डाइल्यूट हो चुका है और इसको हम अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करने वाले हैं। आपने करना यह है कि इसे डायरेक्ट मिट्टी के अंदर इस तरीके से अप्लाई नहीं करना। पौधों की मिट्टी में इसकी फ़ौरन एब्जॉर्प्शन के लिए आपने करना यह है कि हल्की सी आपने गोडी कर देनी है। गोडी करने से पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। पौधों की मिट्टी में ऑक्सीजन का गुजर रहता है, ताज़ा हवा लगती है और सनलाइट भी गुजरती है। तो इससे पौधों में ना तो फंगस लगेगा और पौधों की जड़ों में जो भी न्यूट्रिएंट्स रिच आप फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे वो फ़ौरन पौधों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो पौधों की मिट्टी में आपने सबसे पहले हल्की सी गोडी कर लेनी है। मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि गोडी के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। पौधों की मिट्टी नरम रहती है, पौधों की मिट्टी में फंगस नहीं लगता, कीड़े नहीं लगते और पौधों को अच्छे से ग्रोथ करने में मदद मिलती है। तो कुछ इस तरीके से आपने तकरीबन 1 इंच की गहराई में इस तरीके से गोडी आपने कर लेनी है एहतियात के साथ। इसके अलावा अगर पौधों की मिट्टी के अंदर कहीं वीड्स आ जाती हैं, कहीं घास उगाता है, तो आपने उसको निकाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने गोडी कर ली है पौधों के अंदर। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। उसके लिए आपने इस तरह से डाइल्यूट करने के बाद पौधों की मिट्टी में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ऐड करना है कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं तो आप 1 लीटर तक भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों की मिट्टी में डाल दिया है। ये फर्टिलाइज़र फ़ौरन पौधों की जड़ों में जाना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी और 1 हफ्ते के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फर्टिलाइज़र गर्मियों में भी पौधों को ताज़ा रखेगा, फ्रेश रखेगा, लश ग्रीन रखेगा और पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावर लाने में मदद करेगा। अगर आपके पास बड़े ग्रो बैग के अंदर मिर्चियों के पौधे लगे हुए हैं या वेजिटेबल प्लांट्स लगे हुए हैं तो उसमें आप 1 लीटर या उससे ज़्यादा भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ऐड कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को तकरीबन 15 रोज़ के बाद आप दोबारा इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ में डबल इजाफा होगा, फास्ट होगी ग्रोथ और सबसे ज़्यादा शाखें और ब्रांचेज आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।